एक किसान किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में घना जंगल पड़ता है। घने जंगल से जाते हुए उसे अचानक सामने से बाघ आता हुआ दिखाई दिया। किसान ने सोचा कि अब तो उसके प्राण नहीं बचेंगे, यह बाघ उसे निश्चय ही खा जाएगा। किसान भय के मारे कांपने लगा। फिर उसने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों ना बचने का कुछ उपाय करके देखूं। किसान ने बाघ के पास आते ही ताली बजा बजा कर नाचना शुरू कर दिया। बाघ को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, अरे मूर्ख, क्यों नाच रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कुछ ही देर में खा डालूंगा? किसान ने कहा, हे बाघ, मैं प्रतिदिन बाघ का भोजन करता हूँ। मेरी झोली में एक बाघ तो पहले से ही है, किंतु वो मेरे लिए अपर्याप्त है। मुझे एक और बाघ चाहिए था। मैं उसकी खोज में जंगल में आया था। तुम अपने से मेरे पास आ गए हो, इसलिए मुझे खुशी हो रही है। किसान की बात सुनकर बाघ मन ही मन डरा, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने किसान से कहा, तुम अपनी झोली वाला बाघ मुझे दिखाओ। यदि नहीं दिखा सकते तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। किसान ने उत्तर दिया, ठीक है, अभी दिखाता हूँ। तुम जरा ठहरो, देखो, भाग मत जाना। इतना कहकर किसान ने अपनी झोली उठाई। उसकी झोली में एक आईना था। उसने आईने को झोली के मुख के पास लाकर बाघ से कहा, देखो, यह रहा पहला वाला बाघ। बाघ किसान के पास आया। उसने जैसे ही झोली के मुंह पर देखा तो उसे आईने में अपनी ही परछाई दिखाई दी। इसके बाद वह गुर्राया तो आईना वाला बाघ भी गुर्राता दिखाई दिया। अब बाघ को विश्वास हो गया कि किसान की झोली में सचमुच एक बाघ है। उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाने में ही कुशल है। वह दुम दबाकर किसान के पास से भाग गया। वह अपने साथियों के पास पहुंचा और सब मिलकर अपने राजा के पास गए। राजा ने जब सारी घटना सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। वह बोला, तुम सब कायर हो। कहीं आदमी भी बाघ को खा सकता है? चलो, मैं इस किसान को मजा चखाता हूँ। बाघ का सरदार दूसरे बाघों के साथ किसान को खोजने चल पड़ा। इसी बीच किसान के पास एक लकड़हारा आ गया था। किसान उसे बाघ वाली घटना सुना रहा था। तभी बाघ का सरदार वहां पहुंचा। जब लकड़हारा ने बहुत से बाघों को अपनी ओर आते देखा तो डर के मारे उसकी बोलती बंद हो गई। वह कुल्हाड़ी फेंककर पेड़ पर चढ़ गया। किसान को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। जो बाघ किसान के पास से जान बचाकर भागा था, वह अपने सरदार से बोला, देखो सरदार, सामने देखो। पहले तो एक ही किसान था, अब दूसरा भी आ गया है। एक नीचे छिप गया है और दूसरा पेड़ के ऊपर। चलो भाग चले। बाघों का सरदार बोला, मैं इनसे नहीं डरता। तुम सब लोग इस पेड़ के चारों तरफ से घेर लो ताकि ये दोनों भाग न जाए। मैं पेड़ के पास जाता हूँ। इतना कहकर बाघों का सरदार पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। किसान और लकड़हारा अपनी अपनी जान की खैर मनाने लगे। अचानक लकड़हारे को एक चींटी ने काटा। जैसे ही वह दर्द से तिलमिलाया कि उसके हाथ से टहनी टूट गई। वह घने पत्तों और टहनियों से रगड़ खाता हुआ धड़ाम से नीचे आ गिरा। जब किसान ने उसे गिरते हुए देखा तो वह बहुत जोर से, बाघ के सरदार को पकड़ लो, जल्दी करो, फिर भाग जाएगा। धड़ाम की आवाज और किसान के चिल्लाने से बाघों का सरदार डर गया। उसने सोचा कि यह किसान सचमुच ही बाघों को खाने वाला है। वह उल्टे पैर भागने लगा। उसके साथी भी उसे भागता हुआ देखते ही सिर पर पैर रखकर भाग गए।